हमारे साथ एमआईएम के नेता इम्तियाज़ जलील जी हैं। ऐसे काफ़ी कम नेता है महाराष्ट्र में या भारत भर में जो कि अक्रॉस पार्टी लाइंस काफ़ी अच्छे संबंध बना के रखे हैं, और अजीत दादा उनमें से एक थे। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो 4 नेता अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आने वाले, उसमें एक नाम जो है वो आर पाटिल साहब का था। गोपीनाथ मुंडे साहब भले ही भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन मैं जब उनके अंतिम संस्कार में गया था तो सभी जाति धर्म और मज़हब के लोगों की आंखों में आंसू थे। और कुछ इसी तरह विलासराव देशमुख साहब का भी था। और अब ये अजीत पवार साहब का, यकीन नहीं होता है कि मतलब आदमी कल तक काम में मसरूफ़ था उसमें, और आज वो उस दुनिया से रुखसत हो गए हैं करके तो किसी को यकीन नहीं होता है। लेकिन एक बात यह है कि जाना सबको है, मरना सबको है। मरने के बाद अगर इतनी हज़ारों और लाखों की तादाद के अंदर लोग आते हैं तो वो इस बात की गवाही देते हैं कि जाने वाला इंसान जो है वो सबके लिए था, सबके लिए काम करता था। कल से कहा जा रहा है कि अजीत पवार के जाने के बाद जो करिश्मा है महाराष्ट्र राजनीति का या खास करके मंत्रालय का, वो कम हो जाएगा। देखिए, मतलब दादा का रिप्लेसमेंट आप सही मानों में, हाँ, मैं विरोधी पक्ष का हूँ, उसके बावजूद भी मैं ये मानकर चलता हूँ कि आज महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कोई दूसरा नाम बता दीजिएगा जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की जो एबिलिटी होनी चाहिए, टोटल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आपके पास जो दूसरी क्वालिटीज़ की डिसीजन मेकिंग का। दादा की ख़ास बात ये थी कि अगर काम होने वाला है तो मुंह पे कहते थे कि हो जाएगा, और नहीं होने वाला है तो वो मुंह पे कह देते थे कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो नहीं होगा करके। तो नेताओं के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए है, वरना नेता बनने के बाद दोपहर में 12 बजे उठते हैं। ये दादा ही थे जो सुबह 6 बजे है तो रास्ते के ऊपर निकल जाते थे, लोगों से मिलते थे, काम करते थे। तो ऐसा इंसान जब जाता है, दुख सबको होता है, हमें भी दुख है, और मैं समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान को एक बड़ा नेता आज गंवा दिए है। 3 साल पहले दादा ने बीजेपी के साथ जाने का डिसीजन लिया, उसके बाद भी उन्होंने अपनी जो शिव शाहू फुले अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है उसको काफ़ी पकड़ के रखा, और अंतिम क्षण तक उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। दादा की हम भी आलोचना कर रहे थे उस वक्त, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिले थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाए थे, हमने भी उनकी निंदा की थी उसमें। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि भाजपा के साथ रहते हुए भी उस शख्स ने अपनी आइडियोलॉजी को भूला नहीं था। फुले शाहू अम्बेडकर की जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी के ऊपर वो खरे उतरे थे उस पर। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मैं इनके साथ सत्ता में आ गया हूँ तो मैं इन्हीं की आइडियोलॉजी को अपना लूँगा करके। अपनी आइडियोलॉजी पर मजबूत रहते हुए उन्होंने आगे का काम किया है। इसीलिए आज उनका कट्टर विरोधी क्यों ना हो, वो इस बात की गवाही देगा कि दादा सही मानों में एक अच्छा इंसान था, गरीबों के लिए काम करते थे, जात धर्म और मज़हब उनके एजेंडा के अंदर कभी नहीं थी। तो इट्स अ बिग लॉस। यहाँ के एयर स्ट्रिप पे भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ का जो एयर स्ट्रिप है वो देखिए साहब, एमआईडीसी। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हा? कि जब हमारे पास एक्सीडेंट होता है, हा? उसके बाद है तो सारी बातें निकल कर आती है। बारामती जो है वो पवार फैमिली ने आज जिसको बढ़ाए है, यहाँ पर इतने सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन ये वो दिख रहा है, तो एक फैमिली ने यहाँ पर मेहनत की है करके। अब उनकी ही फैमिली का सबसे बड़ा सबसे ताकतवर नेता चले जाता है, और उसके बाद फिर एयर स्ट्रिप ख़राब थी, हाँ, एयर स्ट्रिप ऐसी होना चाहिए था, एयरपोर्ट ऐसा होना चाहिए था करके उसमें इंसान तो चलेगा। अब आप इसके बाद है तो इंक्वायरियाँ बिठाएंगे, डीजीसी आएगा, नाटक करेगा कि ये रिपोर्ट गलत थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपनी बातें करेगा। तो ये सब जाने के बाद क्यों हम ये कह रहे हैं कि अजीत दादा जैसे लोग जो है वो राज्य के लिए एक एसेट थे, हाँ, एक बहुत बेशकीमती राज्य के लिए एक ऐसा इंसान था। अब उनके जाने के बाद आप कहेंगे कि साहब वो एयर स्ट्रिप ख़राब थी करके, तो क्या करेंगे, वापस तो नहीं ला सकते हैं करके उसमें। तो दुर्भाग्य है इस देश का कि ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो इंक्वायरी लगाई जाती है उसमें, क्राइम होता है तो उसके बाद है तो सब अलर्ट हो जाते हैं उसमें।